हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ आज खूबसूरत इस शाम के लिए, जो खुदावंद ने आज फिर मुझे अता की कि मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जिस्म के कामों के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है जिस्म के काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, चाहे वो जो है कोई भी हो, वो शख्स खुदा की बादशाही का वारिस जो है बिल्कुल जो है नहीं होगा। और पिछले दिनों के अंदर आपने जो है इसकी जो है पूरी जो डिटेल को देखा होगा कि जिस्म के कितने काम हैं। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है, जो गलतियों 5 पाप उसकी 19 से लेकर 21 आयत तक पूरी जो डिटेल जो वहाँ पर जो है दर्ज है, हम देखेंगे। मैं एक दफ़ा फिर इसके आपके सामने इसको जो पढ़ूंगा। गलतियों 5 पाप उसकी 19 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हमारा हम सब का एंड गोल क्या है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों, हम खुदा की बादशाही में मकबूल ठहरें, हम जो है खुदावंद के साथ हों, जहाँ पर हमारा जो है खुदावंद है वहाँ पर हम भी हों। ये मोस्ट ऑफ द एक्चुअली हमारा जो क्रिश्चियनिटी के अंदर हमारा ये बिलीव है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे और हम होंगे। दैट इज़ 100% जो है हम जो इस बात खुदावंद का कलाम इस बात को जो प्रूव करता है। हमारा खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है और हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर बादशाही भी जो है वो करेंगे। ये खुदावंद के पाक कलाम के अंदर दर्ज है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। आज हमारा जो जिस्म के काम अकॉर्डिंग टू अपना जो गलेशियन जो है, आज हमारे पास उसका आखिरी हिस्सा है और वो है नाच रंग, जिसको इंग्लिश में जो है रेवलिंग्स भी कहते हैं। इसका मतलब, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो नाच गाना है, नाच रंग है। इसकी आज हम जो है डिटेल में देखेंगे। और इसकी एक और ट्रांसलेशन है, जिसको इसकी जो है ट्रांसलेशन है रेवलरीज। और यहाँ पर इसका जो है मतलब, पहले इसके मतलब को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो नाच रंग का असल मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कलीसियाओं के अंदर, चर्चिज़ के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन ये जिस्म का एक काम हमें खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने देगा। इसका मतलब है या तफरीह करना, जश्न मनाना, मज़े उड़ाना, किसी भी बात पर शादमान होना, ऐशो-इशरत करना, वक़्त का या पैसे का बर्बाद करना, रंग-रलियाँ, ठीक है? खुश होना। और इसकी एक और ट्रांसलेशन है अर्जीज़ भी इसको जो है कहते हैं। उसका मतलब है बदमस्तियाँ करना, महफ़िलों के अंदर जो है तरह-तरह के डांस पार्टीज़ को जो है करना। और बड़े जोश-ओ-खरोश के साथ इस काम को जो है किया जाता है। और आपने भी इसको देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जब एक जगह पर डांस हो रहा होता है, तो बड़े लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये जिस्म का काम है, जिस्म की ख़्वाहिश है। आपने वो कल खुदा के पाक कलाम में से जो है देखा होगा कि जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है लिखा है कि हम जिस्म की ख़्वाहिशों की तदबीरें ना करें। ये जिस्म की ख़्वाहिश है और ये हमें रक़्स की तरफ लेके जाती है। ये हमें जो हमें हम जब जो है हमारे हम जब जो है हम जो है जिस्म के काम में मगन हो जाते हैं, तो हम अक्सर डांस में भी मगन हो जाते हैं। हम जो है नाच गाने के अंदर जो है मस्त हो जाते हैं, सुरूर के अंदर आ जाते हैं। और ये आजकल के जो कल्चर के अंदर, लोगों के अंदर, घरानों के अंदर ये बात बड़ी आम है। और कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहता है, हम इसके खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह गाइड करता है। अजीजों, ये नाच गाने के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। हम हर वक्त नाच गाना नहीं करते, इसका मतलब है कि हम नाच गाने के बगैर रह सकते हैं। हम हर खुशी के ऊपर नाच गाना शुरू नहीं कर देते। हम हर खुशी के ऊपर हम जो है हम जो है महफ़िलों को नहीं, हम जो है सजाते। इसका मतलब हम रह सकते हैं। और ये जिस्म का वो काम है जो हमें खुदा से दूर करता है। जो हमें खुदा से दूर करता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जब जो है मूसा जो थे, वो जो है पहाड़ पर गए खुदावंद के पास, खुदावंद से बात
करने को खुदावंद ने उनको 10 हुक्म दिए। जब वो नीचे आ रहे थे तो उन्होंने सुना कि बहुत ज़्यादा हुल्लड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ है, नाच-गाना हो रहा था। लोगों ने मैनोशी की, नाचने के लिए उठे और हर तरह का गलत काम किया, जिसके लिए खुदा ने उनको मना किया था। और जब मूसा ने उनको देखा, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने लोहें जो है फेंक दी। और इसका मतलब क्या है कि इतना बुरा एक्ट है, जिस्म का ये वो काम है जिससे खुदा को इंतहाई नफ़रत है। इसके इसकी हम और डिटेल देखेंगे। आपने कल भी इस हवाले को सुना होगा कि मिसाल की किताब उसके 20वें बाब के अंदर है कि मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई उनसे फ़रेब खाता है दना नहीं है। मस्खरा करना, डांस, नाच-रंग, नाच-गाना, रंग-रलियाँ, रक़्स करना, फ़हाशी, अजीब-अजीब जो कपड़े पहनकर लोग डांस करते हैं, जश्न मनाना डांस के साथ, दैट इज़ टोटली, टोटली, टोटली जिस्म का काम है। ये हम अपने जिस्म को खुश करते हैं, ना कि हम खुदा को खुश करते हैं। हम अपने जो है बदन को खुश करने के लिए सारे काम करते हैं। और ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही में बिल्कुल, बिल्कुल दाखिल नहीं होंगे। जैसा कि जो है रोमियो उसके 13वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, ये कल भी हवाला आपने सुना होगा। वहाँ पे लिखा है, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच-रंग से। शाइस्तगी के साथ चलें, ना कि नाच-रंग से। और ये नाच-रंग जो है, इट्स वेरी, वेरी, वेरी जो है वो डेंजरस। अगर आप नाच-रंग की अगर आप उसको आप इसकी हम जो है इसी की हम जो है डिटेल पर ही हम बात कर रहे हैं, तो ये अज़ीज़ों इंतहाई जो है खतरनाक है। ये इंतहाई जो है खतरनाक है हम सब के लिए। शोर-ओ-गुल करना, हंगामा करना, ये अगर आप इसकी जो है ट्रांसलेशन जो है वो अगर आप इसकी जो देखें, इसकी उर्दू के अंदर, तो बहुत सारे इसके जो है मीनिंग हमारे सामने आते हैं। हंगामा करना, शोर-ओ-गुल करना, जो है तूफ़ान बर्पा कर लेना, बलवा होना, बहुत सारी इसकी जो है अपना जो है डिटेल है। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या कहता है? जैसा दिन को दस्तूर है, रोशनी का काम है, हम शाइस्तगी के साथ चलें, हम शाइस्तगी का मतलब है ऑनेस्टी के साथ। खुदा के कलाम की ताबेदारी में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगियाँ जो है गुज़ारें, ना कि नाच-रंग के साथ। क्योंकि नाच-रंग, नशाबाज़ी, झगड़ा, शहवत-परस्ती, ये सारी एक-दूसरे से रिलेटेड हैं, एक-दूसरे से लिंक हैं। ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम में ये बातें साफ-साफ दर्ज हैं। आज हमें इन पर गौर करने की ज़रूरत है। पहला पत्रस उसके 4 बाब की जो है तीसरी आयत के अंदर लिखा है, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्ज़ी के मुआफ़िक काम वो करने और शहवत परस्ती, बुरी ख़्वाहिशों, मैख़ोरी, नाच-रंग, नशाबाज़ी, मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक़्त गुज़ारा, वही बहुत है। हमने पहले बहुत वक़्त गुज़ार लिया है। आज मौका है कि हम इन कामों को छोड़ दें, इन कामों से तौबा कर लें। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैं पहले इतना ज़्यादा इस नाच-गाने को पसंद करता था कि मैं जहाँ कहीं होना, कहीं कोई ब्याह-शादी होना, कोई ऐसी तकरीब होनी, तो मैंने वो पहले जो है डांस फ्लोर पर आ जाना कि चलो जी, आ जाओ मिलकर डांस करते हैं। देन उस टाइम पे मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन खुदावंद का जो पाक रूह हमें गाइड करता है, खुदावंद का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है। जब हम खुदावंद के कलाम को अलाउ करते हैं कि वो हमारे अंदर तब्दीली को लाए, तो फिर वो हमें तब्दील करता है। खुदा ने अपने रूह के वसीला से मुझ पर ये बात को रिवील किया कि मैं इस बात को जानूँ, मैं इस बात को समझूँ कि मुझे आज क्या करने की ज़रूरत है। मुझे आज किस तरह ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत है। ना कि नाच-रंग के अंदर। अज़ीज़ों, नाच-रंग हमें खुदा की बादशाही से दूर ले जाएगा। ऐसे काम करने वाले लोग खुदा के बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे लोगों का खुदा से कोई वास्ता नहीं है। होशिया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, लेकिन आज हमारे पास खुदा का कलाम साफ-साफ हमारे सामने है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है।
ना कि हम इस नाच रंग के अंदर हम जिंदगी गुजारें। हम अपने बच्चों की खुशियां, शादी ब्याह, उनके सारे काम अच्छे तरीके से हम जो कर सकते हैं, नाच गाने के बगैर भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये बात डिसाइड करनी है। हमें अपने बदन मसीह को देने पड़ेंगे। हमें अपने बदन को कुर्बान करना। कौन शख्स जो है जिस्म के जो है नाच रंग में जो है जिंदगी गुजारता है, जिसने अपना बदन मुकम्मल मसीह को नहीं दिया, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझता कि वो जो है क्या कर रहा है। इसीलिए पौलुस रसूल ने रोमियो 12वें बाब में कहा, पहली आयत के अंदर, कि पास है भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो पेश करो, जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हम जब तक हम अपने बदन कुर्बान नहीं करेंगे, हम इसी तरह जिस्म की ख्वाहिशों की जो है तदबीरें जो है करते रहेंगे। हम इसी तरह शहवत परस्ती, बुत परस्ती, मैखोरी, नाच रंग में भी आप इनमें से कोई काम ना करते हो, सिर्फ आप जो है नाच रंग के अंदर इन्वॉल्व हो, तो फिर भी आप खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। डोंट थिंक कि हाइपर ग्रेस के मसीह ने अपनी जान आपके लिए दी है, उसका फजल आप पर है तो आप बच जाएंगे। आप खुदा की बादशाही में कभी भी दाखिल ना होंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस दिन बथेरे आएंगे और कहेंगे, खुदावंद हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, बदरूहों को निकाला। और वो उस दिन उनसे साफ कह देगा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। आज हमें गौर करने की जरूरत है। हमने तारीकी के अंदर बहुत वक्त जो है गुजारा है। आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हम मतवाले ना बने, बल्कि हमें आज जो है रूह से मामूर होने की जरूरत है। रूह से मामूर होने की जरूरत है। आज हमें आपस में जो है मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाने की जरूरत है। और दिल से गाते बजाते रहो। कहीं पे नहीं लिखा नाचते रहो। कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पर नहीं लिखा कि नाच गाना तुम जो है करो। अक्सर लोग जो है गीतों पे उठ के जो है खड़े होकर नाचना शुरू जो है कर देते हैं, बिकॉज उनके जिस्म की ख्वाहिश है। और वो रेफरेंस देते हैं कि दाऊद भी नाचा था। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है कहीं पर भी इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। दैट इज नॉट आवर फाउंडेशन। अगर आपको किसी ने ये बात बताई है तो उसने आपको गुमराह किया है, उसने आपको बेवकूफ बनाया है। कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी नाच गाने के बारे में तालीम नहीं दी गई। कहीं पर नहीं लिखा कि नाचते हुए मेरे हजूर में हाजिर हो। लिखा है आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया वो करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। नाच गाना करने के लिए नहीं खुदा ने हमें जो कहीं पे भी कहा। अगर हम इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं। लोगों ने, मे बी सम खादमों ने आपको जो है धोखे में रखा हुआ है कि नहीं, जो कोई बात नहीं, ये कोई बात जो है नहीं है, ये आपको जहन्नम की आग में डाल देगी। खुदा उनके पाक कलाम में पहला यूहन्ना उसका 3 बाब की 7 से जो है 10वीं आयत आपके सामने पढ़ने लगा, गौर कीजिएगा। कलाम के उसमें लिखा है, "ए बच्चों, किसी के फ्रेम में ना आना।" लोगों ने हमें फ्रेब दे रखा है। लोगों ने आपको फ्रेब दे रखा है। खुदा के खादमों ने आपको फ्रेब दे रखा है। अगर वो आपको मना नहीं करते तो आप फ्रेब में हैं। लिखा है, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। और रास्तबाजी का काम नाच गाना नहीं है। उन गानों पर, डीजे पर नाच गाना रास्तबाजी का काम नहीं है। लिखा है, वही जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है। अगर हम नाच गाने और इन जिस्म के कामों के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो हम गुनाह की हालत में हैं। हम अबलीस से हैं। देखा, वो अबलीस से है क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। और हमारे पास भी यही जो है जो है अपना जो है तमसीलें और बहुत सारी मिसालें रहती हैं। और नहीं जी, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो खुशी कर रहे हैं। और स्पेशली महफिलों के अंदर नाच गाना इट्स वेरी जो है डेंजरस। अगर हम में से कोई इन कामों के अंदर इन्वॉल्व है तो वो खतरे में है। वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। देखा, वो अबलीस से है क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है।
आगे लिखा है, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए, ताकि तारीकी के कामों को तर्क करे। ये तारीकी के काम है। नाच रंग, शराब नोशी, महनोशी, मस्खरा, ठट्ठाबाजी, झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदते, लड़ाइयां, झगड़े, बदकारी, लालच, बदगोइयां, ये सब तारीकी के काम है। देखा, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आगे बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से सुनिएगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। चाहे आपको कोई जितना मर्जी फोर्स कर ले, आप गुनाह कर ही नहीं सकते। इफ यू बॉर्न फ्रॉम हिम, अगर आपके अंदर उसका तुखम है, आगे लिखा है, गौर कीजिएगा, वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका वो तुखम उसमें बना रहता है। उसका डीएनए है उसके अंदर। आज गौर करें इस बात पे, मेरे अंदर कौन सा सीड है, मेरे अंदर कौन सा बीज है जिससे मैं पैदा हुआ हूं। मेरे अंदर मसीह का बीज है। मैं मसीह के खून से पैदा हुआ हूं। मैं मसीह के पाक रूह से पैदा हुआ हूं। कि यहां मैं अबलीस से पैदा हुआ हूं। अगर मैं अबलीस से पैदा हुआ हूं, अगर मैं अबलीस के काम करता हूं तो मैं अबलीस से पैदा हुआ हूं। अगर मेरे अंदर, अगर मैं रूह से पैदा हुआ हूं तो मैं रूह के काम करूंगा। मैं जिस्म के कामों को तर्क करूंगा। रूह से, रूह के वसीला से मैं जिस्म के कामों को तर्क करूंगा। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें होश में आने की जरूरत है। कलीसियाओं को, खादमों को, घरानों को होश में आने की जरूरत है। हमारे अंदर इब्लीस का तुखम नहीं है। हम मसीह से पैदा हुए हैं, उस मसीह मसलूब से जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। ठीक है, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बना रहता है कंटिन्यूस। कभी भी उससे फिरता नहीं है वो, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। दैट इज सो मच अमेजिंग। अगर आपके अंदर, अगर आप मसीही हैं, आप मसीह के खून से धुले हैं, तो आप गुनाह कर ही नहीं सकते। अगर नहीं धुले, कहीं ना कहीं पे जब कसर है, तो फिर आप गुनाह करते रहेंगे, माफिया भी मांगते रहेंगे। क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। जो गुनाह नहीं करता वो खुदा से पैदा हुआ है, वो कामलियत की तरफ बढ़ रहा है। हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है, ताकि हम हमें ताकि जो है हम हमें जो है नसीहत दी जा सके, हमारी इस्लाह हो सके, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने, हम कामिल हो सके, हम कामलियत की तरफ जाएं, ना कि हम तारीकी के अंदर जो है हम जो है अपनी जिंदगी जो है बसर करें। आगे लिखा है, इसी से खुदा के फरजंद और अबलीस के फरजंद जाहिर होते हैं। इससे पता लग जाता है कि आप किस से बिलोंग करते हैं, आपका वास्ता किस शख्स से है। क्या आपके बाप कौन है? लिखा है फरजंद। आपका बाप कौन है? खुदा है या अबलीस है? जो अबलीस के काम करता है उसका बाप अबलीस है। जो जिस्म के कामों के अंदर जिंदगी गुजारता है वो अबलीस से है। उसने अपने आप को हलाकत के हवाले कर दिया है कि वो जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारे और जिस्म के अंदर रहना पसंद करता है। लिखा है, इसी से खुदा के फरजंद और अबलीस के फरजंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। दैट इज सो मच अमेजिंग, सो मच अमेजिंग। अजीजों, खुदा उनका पाक रूह आज आपसे बात कर रहा है। खुदा का पाक रूह आज मुझसे बात कर रहा है। खुदावन आज हमें बचाना चाहता है। आज हम गौर करें कि हम किसके फरजंद हैं, अबलीस के हैं या खुदा के हैं। अब हम अबलीस के फरजंद हैं या हम खुदा के फरजंद हैं, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है।
یہ جتنی باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں خدا ان کے کلام میں لکھی ہیں، ویریفائی کریں۔ ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے پہلا یوحنا اس کا 3 باب 7 سے لے کر 10ویں آیت تک، آپ اس کو پڑھ لیں، ویریفائی کریں، چیک کریں کہ کہیں میں آپ کو گمراہ تو نہیں کر رہا۔ جیسا کہ جو ہے 7ویں آیت کے اندر درج ہے، اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا۔ یہ ناچ گانا، جھوٹ، فریب، نشہ بازی، حسد، غصہ، تفرقے، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے، بغض، یہ جسم کے کام ہیں۔ یہ راست بازی کے کام نہیں ہیں بلکہ ناراستی کے کام ہیں، تاریکی کے کام ہیں۔ متی کی انجیل 5 باب کی 6ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو ناراستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو ناچ رنگ کرنا چاہتے ہیں، جو شراب نوشی کرنا چاہتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ لکھا ہے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون دیکھے گا خدا کو؟ صرف پاک دل، جس کا دل پاک ہے، اس کے اندر خدا رہتا ہے۔ تم خدا کا مقدس ہو کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہے۔ غور کریں، چیک کریں، کیا آج میرے اندر خدا کا روح ہے؟ افسیوں 5 باب کی 6ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نافرمانی کے فرزند، جو شخص خدا کے کلام کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ نافرمانی کا فرزند ہے، وہ ابلیس سے ہے، اس کا باپ ابلیس ہے، وہ خدا کا فرزند نہیں ہے۔ خدا کے کلام یہ بات کہتا ہے، I know this is a hard word for everyone, for my life and your life as well، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم نافرمان ہیں تو ہم ابلیس سے ہیں، ہمارا باپ ابلیس ہے۔ ہم تاریکی کے ہیں، نور کے فرزند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا یوحنا میں؟ یوحنا جو ہے 3:7 میں، بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا۔ افسیوں میں لکھا ہے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا، آج پھر کر رہا ہوں، خدا متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ افسیوں 5 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو جو لوگ جسم میں زندگی گزارتے ہیں، ناراستی کے کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہو، شرابیوں میں شامل نہ ہو۔ مبارک ہے وہ جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، جو شریروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ شراب پینے والے لوگ شریر ہیں، شرارت سے خوش ہوتے ہیں، شرارت کرنا چاہتے ہیں، سرور میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آج ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے، چاہے ہمیں نقصان ہو، چاہے ہمیں مار ڈالا جائے، ہم راست بازی پر کھڑے رہیں، نہ کہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، چند لوگوں کے درمیان اپنی عزت پانے کے لیے ہم ان کے کاموں کے اندر انوالو ہو جائیں اور خدا کی حضوری سے ریجیکٹ کر دیے جائیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں کلام مقدس کے اندر درج ہیں۔ بلعام نبی کو آپ دیکھیں، بادشاہ نے اس کو آفر کی کہ تجھے اعلیٰ درجہ دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، جبکہ خدا نے اس کو کہہ رکھا تھا، خدا نے اس کو ساری باتیں بتا رکھی تھی، پھر بھی خدا کو کہتا ہے اگر خداوند تو کہے تو میں یہ کر دوں۔ ایسے لوگ کبھی بھی خدا سے برکت نہیں پاتے، بلکہ خدا ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ زندہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے،
لیکن دیر از اے نو بلیسنگ، دیر از اے نو، جو گاڈ جو ہے فیور نہیں ہے اس کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، خدا اس کے مقدس میں نہیں ہے، خدا اپنے مقدس میں نہیں ہے، اور اس کا مقدس کون ہے؟ ہم ہیں، میں خدا کا مقدس ہوں۔ غور کرے افسیوں 5 باب کی 9 آیت۔ اس لیے نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ نور کا پھل کیا ہے؟ نیکی اور راست بازی، نہ راستی نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، روشنی ہے۔ افسیوں 5 باب کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ رومیو 12 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، تجربہ سے معلوم کرو خدا کی مرضی کو، عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے کہ یہ لوگ، دنیا کے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہم جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہم ابلیس کے فرزند ہیں، خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ ویری ہارڈ ورڈ فار می، دس از اپلیکیبل فار می ایز ویل۔ اگر میں ایسے کام کرتا ہوں تو میں بھی ویسا ہی ہوں۔ لیکن تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ ایکسپیرینس کب آئے گا؟ جب آپ خدا کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جب آپ خدا کے جو کلام کی تابع داری کرنا شروع کریں گے، دین یو ول ہیو ایکسپیرینس۔ جب آپ خدا کے کلام کو جب پڑھیں گے، دین یو ول گیٹ اس کی جو نیچر کو آپ جو ہے جانیں گے، خدا کی نیچر کو آپ جانیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ خدا ان کا پاک کلام، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، یہ سارا خدا کے پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ خدا ہمیں کامل بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں مکمل بنانا چاہتا ہے۔ افسیوں 5 باب کی 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور تاریکی کے بے پھل و کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، نہ کہ خود بھی ہم شامل ہو جائیں۔ چلو جی بھائی جی بہن جی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، او کچھ نہیں ہوتا، خدا آپ کو برکت دے گا، او ہمارا خدا بڑا گریسفل گاڈ ہے۔ او اس کو لوگ، اس کے بارے میں بھی لکھا کہ کوئی تمہیں بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ ہائپر گریس کی بات کرتے ہیں، نہیں ہم فضل کے دور میں ہیں، خدا کا فضل ہم پر ہے، ہمارے نام آسمان پر لکھے جا چکے ہیں۔ اس دھوکے سے باہر نکلیں۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ جو ایسے کام کرتے ہیں، یہ شرم کی بات ہے، ایمانداروں کے لیے شرم کی بات ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیاں مسیح کے ساتھ گزاریں تو غور کریں۔ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، گلتیوں 5 باب کی 24 اور 25 آیت کے اندر لکھا ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ قربان کیا ہے؟ جیسا کہ پالوس رسول نے رومیو 12 میں بھی جو ہے کہا کہ پس سے بھائیو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، نہ کہ ناچ رنگ کے اندر زندگی گزاریں۔ یہ جسم کا کام ہے، اور اگر آج آپ اپنے بدن کو قربان کر دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جشن، کوئی محفل آپ کو اس کام کے لیے اکسا نہیں سکتی۔ اگر آپ نے لکھا ہے، جو غور کیجئے گا، آپ خود بھی چاہے جو ہے اس کو ضرور آپ جو پڑھیے گا، گلتیوں 5 باب کی 24 میں لکھا ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں، جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے اس جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے، صلیب پر قربان کر دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، ہمیں روح کے موافق کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روح کے مطابق ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور روح کا کام کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، صبر، تحمل، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، حلم، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی، غصہ، حسد، تفرقہ، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے۔ گلتیوں 2 جو ہے اپنا جو 20 میں کیا لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، غور کیجئے گا اس بات پہ بھی۔
ٹائم تھوڑا سا جو ہے زیادہ ہو گیا ہے. اینی ہاؤ، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اگر آج میں نے مسیح کو قبول کیا ہے تو میرے اندر مسیح رہتا ہے، مسیح زندہ ہے، اور جب مسیح زندہ ہے تو ناچ رنگ نہیں ہو سکتا، شراب نوشی نہیں ہو سکتی، میں ٹھٹھا بازوں کی راہ میں نہیں بیٹھوں گا، شرابیوں میں شامل نہیں ہوں گا، ہرس کبابیوں میں شامل نہیں ہوں گا، شہوت پرستی کے کام نہیں کروں گا، اپنا بدلہ خود نہیں لوں گا، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. اگر میں آج اس جسم میں، کہتا ہے کہ اگر آج میں اس جسم کے اندر زندگی گزار رہا ہوں تو مسیح پر، خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گزار رہا ہوں. اب اس کا بدن اپنا نہیں ہے، اس نے اپنا بدن قربان کر دیا ہے. آج میں نے اور آپ نے بھی کیا اپنا بدن قربان کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنا بدن قربان کیا ہے تو آپ مسیح کے ہیں، آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچ دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. اور قربان ہوا شخص جسم کی خواہشوں پر زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ اس کا بدن تو قربان ہو چکا ہے، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہوا ہے. وہ ناچ رنگ کرنے کے لیے نہیں اٹھے گا. کسی بھی محفل کے اندر وہ بیٹھا ہو، وہ کبھی بھی ناچ رنگ نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ اس کے منہ سے گالی نہیں نکلے گی. ایسے لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، فریب نہیں دیتے، حسد نہیں کرتے، شہوت پرستی نہیں کرتے. خدا آپ سے بات کر رہا ہے. آگے لکھا ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے جو ہے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہو گیا تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکے. ہاللویہ، ہاللویہ. I am feeling so much anointing. Not feeling, it's in me. This is just expression کہ I feel God is with us. خدا ان کا پاک روح آپ سے بات کر رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ آج آپ کو نئی زندگی دے. جو ہے گلتیوں 6 باب کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. ہاللویہ. کیا صلیب پر لٹکا شخص ناچ رنگ کر سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. لکھا ہے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. اس نے اپنے آپ کو دونوں طرف سے مصلوب کر لیا، ختم کر لیا. یہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی کام، بدن کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ماڑا یا گانا لگے تھے او اٹھ کے پڑگن لاگ پہنے ایسے. یہ ناچ رنگ ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور کرتا ہے. یہ جسم کا کام ہے، ایسے کام کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. آئیے مل کر اپنے تمام ترین بدن کے کاموں کو ختم کریں، خداوند یسوع کے پاس جائیں، خداوند یسوع کے ساتھ عہد باندھیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہر طرح کے جو ہے جسم کے کاموں کو یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے فنا کریں، برباد کریں، ان جسم کے جو ہے کاموں سے جو ہے فراغت پائیں اور مسیح مصلوب کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے. اس نے کہا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. آئیے آج خداوند کے حکموں پر زندگی گزارنا شروع کریں، یسوع مسیح کو پہن لیں، یسوع مسیح کے اس کلام کے مطابق روح کے موافق جو ہے چلنا شروع کریں تاکہ ہم جسم کے کاموں کو نیست و نابود کر سکیں. تجربہ سے معلوم کریں کہ خدا کو جو ہے کیا جو ہے پسند ہے، اور نور کے اندر رہیں، نہ کہ ہم جو ہے تاریکی کے اندر ہوں. پاک دل ہو جائیں، راست بازی کے کام کریں، ہمیں راست بازی کی بھوک اور پیاس ہو.
खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। नेक्स्ट डे हम जो है फिर जो कल फिर हम जो है नए पैगाम के साथ नए टॉपिक के साथ हम फिर बात करेंगे। मैंने आज जो है स्टडी करना शुरू जो है किया है, एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरी जो है ये सीरीज़ आप सब के लिए जो है बायसे बरकत होगी। मैंने इस कलाम को जो है सुनाते वक्त बहुत बरकत पाई है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। खुदा ने अपने इस कलाम के वसीला से मुझे बहुत कुछ सिखाया है व्हाइल आई वाज टॉकिंग विद यू। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब पर उसकी सलामती हो और खुदावंद आपको अपने कलाम से मामूर करे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।